गुड मोदिकन मॉर्निंग। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का आज के शानदार और ज़बरदस्त सेशन में ज़ोरदार तालियों से वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ हम सभी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु कपिल कौशिक सर और ममता मैम। सर और मैम वेलकम है आपका। इसी के साथ साथ मैं वेलकम करती हूँ इंतखाब जी का, वेलकम करती हूँ गुरमीत जी का, अहमद रजा जी का, नीतू छाबड़ा जी का, मनोज कुमार जी वेलकम है आपका, मोहित जी वेलकम है, सलाम जी वेलकम है, सरिता पटेल जी वेलकम है आपका, अंजलि जी, मंगल सिंह जी वेलकम है, विक्रम राज जी वेलकम है आपका, इरफान अली जी वेलकम है, विवेक जी, डॉली त्यागी जी, ज्योति जी, पुनीत जी वेलकम है आपका, चेतन जी वेलकम है, विजय आर्य जी वेलकम है, पिंकी जी, रिया जी, गुड़िया राजपूत जी वेलकम है आपका। इसी के साथ साथ मैं वेलकम करती हूँ बिंदु जी का, किरण वर्मा जी का, नीरू जी का वेलकम है, वेलकम है मौर्य सर जी, गुड़िया जी आपका वेलकम करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं वेलकम करती हूँ हमारे बीच बहुत से लीडर्स वीवो के नाम से भी ज्वाइन हैं और कुछ ना कुछ उन्होंने अपना मोबाइल नंबर से भी अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उन सभी का भी मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम है हरप्रीत कौर जी, हिमांशु जी वेलकम है आपका। वेलकम करती हूँ रानी जी का, राकेश सिंह जी का, प्रदीप कुमार जी का, पूर्णिमा जी का, पूजा शर्मा जी का, पूजा कुशवाहा जी का। वेलकम करती हूँ सभी चैंपियंस का। जिन चैंपियंस का मैं नाम नहीं भी ले पाई, हमारे इस सेशन में बहुत दूर दूर से चैंपियन ज्वाइन हो चुके हैं, ग्वालियर से, राजस्थान से, गुजरात से, तो इस सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हैं। हाउसफुल सेशन हो चुका है। तो चलिए अपने आज के ट्रेनिंग सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। तो जो चैंपियंस आपके इस सेशन में अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो हमारा आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो यूट्यूब लाइव है, तो उनको आप यूट्यूब का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो आज के इस ट्रेनिंग सेशन को मिस ना करें और जान पाए कि आज हमें क्या खास बताया जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों ट्रेनिंग सेशन है और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि आप सभी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है और लाखों, हजारों लाखों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं रोजाना, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग ही हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट ले पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस बिजनेस को करना तो सभी चाहते हैं लेकिन अनजाने में ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, कुछ ऐसी गलतियां वो कर बैठते हैं जिससे वो अपनी लाइफ की वो अचीवमेंट नहीं पा पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज के सेशन में हम वही मिस्टेक्स को जानेंगे और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरी और पेन के साथ बैठिएगा और एक एक जो सर हमें बताने वाले हैं, हमारे बीच जो शानदार पर्सनैलिटी आने वाली है जो आज हमें ट्रेनिंग देने वाली है, तो उनकी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा और उसको समझकर ही आगे ये ज़रूर जानिएगा कि इस मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है। अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन मिस्टेक्स को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं जोरदार तालियों से वेलकम करती हूँ, बहुत ही शानदार और जबरदस्त पर्सनैलिटी है, जोरदार तालियों से वेलकम करती हूँ हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर इंतखाब आलम जी का। सर वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है? हाँ जी सर, परफेक्ट है आपकी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरा नाम इंतखाब आलम है और मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पर मोदी केयर में पिछले तकरीबन 3 सालों से काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ इवन अभी यहाँ पर स्टूडेंट की हैसियत से। और आज यहाँ पर ट्रेनिंग का मौका दिया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेंटोर, हमारे गुरु मिस्टर कपिल कौशिक सर और ममता मैम का, जिनके माध्यम से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपसे कुछ चीजें आपके साथ में शेयर कर सकूं। हम सभी इस बिजनेस के अंदर स्टूडेंट हैं, लर्निंग स्टेज पर हैं और जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार हम में से कोई भी इंसान इस बिजनेस को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आता और उसके बाद में करना शुरू नहीं करते, या कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा होता है कि जी हम फ्यूचर में कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारी गलतियां होने की संभावना होती हैं और भविष्य में ऐसा हो सकता है क्योंकि यूजीसी ने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर संवैधानिक रूप से कोर्सेज जो है जारी कर दिए हैं, जो बहुत जल्दी बैचलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और मास्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अनुरूप आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे।
तो सवाल ये है कि इस बिजनेस को हमने शुरू किया, इस बिजनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे सभी महागुरुओं के मार्गदर्शन में हम इस बिजनेस के ऊपर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर है, आप एक सही गाड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं, गाड़ी का पूरा सिस्टम भी सही से काम कर रहा है, लेकिन अगर हमने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है तो हमारी हजार कोशिश के बावजूद भी हमारी गाड़ी रास्ते पर नहीं आ पाती है और चल नहीं पाती है। और अगर चलती है तो गाड़ी तो चलेगी, लेकिन चलने के साथ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि चारों टायर खराब हो जाएंगे आपके और आपको समस्याओं को फेस करना होगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिन गलतियों को अक्सरों बेशतर हम कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में या फिर कहीं अनजाने में इन गलतियों को कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमारे आज के इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी उन सभी मिस्टेक्स और गलतियों को एक बार समझ लें और अपने जो हैंड ब्रेक है उसको डाउन करके अगर हम गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी तीव्र गति के साथ में आपकी सफलता के मिशन की तरफ अग्रसर हो जाएगी और आप बहुत जल्दी हम सब मिलकर कामयाब हो सकते हैं। आज यहाँ पर 15 कुछ ऐसी गलतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिन गलतियों को हमें कभी भी इस बिजनेस के अंदर नहीं करना है। अक्सर हम यहाँ पर इन गलतियों के अंदर होते हैं, इन मिस्टेक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही होती है या फिर सफलता आने में देर हो रही होती है। तो आइए बढ़ते हैं। और सबसे पहली गलती हम यहाँ पर देख रहे हैं, यू थिंक यू माइट नॉट सक्सीड। कई बार जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमने इसकी शिक्षा नहीं ली है, पढ़ाई नहीं करी है, कोई ऐसा हमने पर्टिकुलरली जो है लाइफ में प्लान नहीं किया होता है कि एक समय के बाद इस बिजनेस को करना है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अपने ऊपर डाउट होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं और हम उन कामयाब होने वाले लोगों से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी वो मेहनत कर पा रहे हैं, या फिर हम रिसोर्सेज और मल्टीपल चीजों के साथ में अपने आप को किसी एक इंसान के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और फिर फाइनली हमें यह लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता, मुझे एक ट्रेनिंग करानी नहीं आती, मुझे माइक पर या फिर मीटिंग करनी नहीं आती, या फिर मैं लोगों के पीछे पीछे नहीं घूम सकता। अक्सर लोगों का मैंने ये देखा, कहते हैं कि हम लोगों के पीछे नहीं जा सकते, हम उसे फॉलो अप नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली ये सब चीजें नहीं कर सकते, और फाइनली कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, हम भी कहीं अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, हमें ये सोचना है कि कोई भी एक इंसान जो इस बिजनेस के अंदर आज सफल है या किसी भी एक लेवल पर है, शुरुआत 7% से ही की थी। जब उस इंसान ने शुरुआत की थी बिजनेस उन्हें भी मुश्किल लग रहा था, जब मैंने शुरुआत की थी बिजनेस मुझे भी मुश्किल लग रहा था। दिक्कत सभी के साथ आती है, लेकिन हमें इस सफर के अंदर बने रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है। और मैं यहाँ पर अक्सर कहता हूं कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो है आपको अपने ऊपर रखना है कि यस, मैं इस बिजनेस को डिजर्व करता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने की हैसियत रखता हूं और यह मैं बिल्कुल कर सकता हूं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो आपको रखना होता है, जो आपको एक पॉजिटिव विचार रखना होता है, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माध्यम रखना होता है कि हम अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में इस सफर के मंजिल तक अवश्य रूप से पहुंचेंगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस कंपनी के साथ में, फिर आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के साथ में, और सभी के ऊपर बराबर रूप से जब आप कॉन्फिडेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है और हम तीव्र गति के साथ यहाँ पर आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक पानी का पाउच बेचने वाला लड़का दो दो गाड़ियां यहाँ से लेकर 4 से 5 या 6 लाख रुपए तक की इनकम ले सकता है, तो हम में से हर एक इंसान यहाँ पर कामयाब हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव सोचना है, हमेशा बने रहना है, पॉजिटिव माहौल के अंदर सिस्टम का हिस्सा बने रहना है।
और दूसरा यहाँ पर यह है कि यू नेवर फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। हम अक्सर जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमसे ये गलती होती है कि जब कभी भी हम किसी एक काम को शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने के बाद खत्म तक नहीं पहुंचते, लास्ट तक नहीं पहुंचते। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, दोनों लोगों ने बराबर मात्रा में मेहनत करनी शुरू करी और एक इंसान सफलता के बिल्कुल करीब से वहां से छोड़कर जा रहा है निराश होकर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे सफलता नहीं मिलने वाली, और दूसरा इंसान वहीं से शुरू करता है या वो मुसलसल मेहनत कर रहा है तो वो कामयाबी तक जरूर पहुंच जाता है। अब जैसे कि हम कई बार डेमो करना शुरू करते हैं, कई बार हम प्लान करना शुरू करते हैं, कई बार हम 1 2 का 4 जो हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर सिस्टम बताते हैं, इसको हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके ऊपर धीरे 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 थोड़े समय के बाद अपनी समस्याओं और बाधाओं की वजह से उस सिस्टम पे काम करना बंद कर देते हैं। कई बार हम किसी लिस्ट बनाने के लिए बैठते हैं, कई बार हम फॉलो अप करने के लिए बैठते हैं, कुछ अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस काम को शुरू करते हैं बीच में कोई दूसरा काम आ जाता है। यानी कि अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने बुला लिया, घर में कोई बच्चा कुछ बोलने लगा, किसी का फोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, और इंटेंशनली बगैर चाहे हुए हम किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जो हमारा प्लान नहीं था। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी काम को हम शुरू करें उस काम को हमें फिनिश करना है। कोई किताब आपने उठाई पढ़ने के लिए, पूरी कंप्लीट करिए। 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, कंप्लीट जरूर करिए। कोई आपने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य को कंप्लीट करिए। अक्सर लोगों की जिंदगी के अंदर फेल होने का कारण ये रहता है कि वो जिस भी काम को शुरू करते हैं उस काम को पूरा नहीं करते। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से दोस्तों आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि लाइफ में मैंने बहुत सारे काम किए, मल्टीपल जॉब्स करी, अलग अलग जगहों पर, विदेश में भी काम किया, लेकिन मैंने एक कमी देखी कि मैंने कभी भी किसी एक काम को 5 साल नहीं दिया। और हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर ने मुझे बताया कि बेटा किसी भी एक काम को कम से कम आपको एक समय पर 5 साल देना होता है, तब जाकर आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट बनते हैं। फिर वहां से आपको सफलता की राहें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हम यहाँ पर किसी एक कंपनी के साथ में काम शुरू करते हैं, दूसरी तरफ हमारा प्रलोभन, लालच, बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, दूसरों की तरफ अट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। तो हमने जिस काम को शुरू किया है कम से कम उस काम पे 5 साल देना है। जिस एक्टिविटी को शुरू किया है उस एक्टिविटी को फिनिश करना है। जिस मीटिंग का हिस्सा बने, जिस सिस्टम का हिस्सा बने, जिस भी अपनी इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं उस सिस्टम को 100% फॉलो करना है जब तक इस बिजनेस में है, और लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर के लिए हमें उसके ऊपर काम करते रहना है। यू डोंट टेक इनिशिएटिव्स टू डू थिंग्स। कई बार हमसे ये गलती होती है कि हम कभी भी किसी काम को अक्सर व बेशतर करने के इनिशिएटिव्स नहीं लेते। न जाने हम किस आसमान से आने वाले इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो इंसान आएगा, हमें कुछ बताएगा, फिर उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। मीटिंग्स डेली होती हैं, 9 बजे होती है, सुबह 8 बजे भी होती है, मल्टीपल सेशंस हैं, सारी चीजें सब फिक्स है, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते हैं मैसेज के आने का। हम इंतजार कर रहे होते हैं। अब हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर लॉयल्टी के लिए मैसेज डालते हैं, 7 तारीख पर बीवी डे मनाने के लिए मैसेज डालते हैं, स्टार और बाकी मल्टीपल चीजों के लिए मैसेजेस डालते हैं, तब जाकर हम उस चीज को करते हैं। क्यों ना हम उन चीजों को खुद अपने आप करना शुरू करें। दोस्तों इस बिजनेस की जो रूह है वो शुरू ही तब होती है, इस बिजनेस को शिद्दत के साथ आपके करने का स्टार्ट का लेवल वहां से शुरू होता है जब आप काम को खुद अपनी तरफ से करना शुरू कर देते हैं। जब आप छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं कि सर हम टीम 25 की मीटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं क्या, आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, खुद इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों ने इनिशिएटिव्स लिया आज वो सभी लोग शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, आज वो सभी लोग कामयाबी की तरफ हैं। तो हमें बिल्कुल इंतजार नहीं करना। लॉयल्टी अगर करनी है तो 25 तारीख को ही क्यों करनी है, आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं। अगर आपने 10 तारीख को बिल किया तो आपके पास समय होगा अगले 20 दिन अपने टीम के 20 लोगों से बात करने के लिए। लेकिन अगर हम बिल ही 25 तारीख को करेंगे तो 25 तारीख के बिल करने पर आप जो है फिर टीम के 10 लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते कि जी मैंने सामान ले लिया, आप भी सामान ले लीजिए। और एक्चुअल कॉन्फिडेंस हमें आता ही तब है जब हम उस काम को खुद करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेने हैं, खुद अपनी तरफ से पहल करनी है। वॉइस रिकॉर्डिंग्स बनाने का अगर आपके ग्रुप में प्रचलन है तो उसको खुद डालना है। आपको मीटिंग करनी है, आपको ट्रेनिंग है, सेमिनार है, प्रोग्राम है, कोई भी एक सिस्टम है। हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते हैं कि सेमिनार्स की टिकट जब निकलती है तो उस वक्त में अक्सर बेशतर लोग नहीं लेते, और जब बाद में खत्म होने लगती है तो फिर लोग कहते हैं कि हमें टिकट
नहीं मिली। जबकि हमें शुरुआत में जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेते हुए, पहल करते हुए, हमें अपने और अपने टीम के लिए टिकट्स ले लेनी चाहिए, ताकि हम उस सिस्टम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि जब आप चीजों को करते हो तो ऑटोमेटिकली टीम करना शुरू कर देती है। तो हमें यहाँ पर हर एक चीज के अंदर इनिशिएटिव लेना है। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर माइंडसेट के स्टेज के ऊपर काम करते रह जाएंगे। एक बहुत बड़ी ग्रोथ जल्दी से आपके पास नहीं आ पाएगी। तो हमें इनिशिएटिव्स लेना है हर एक चीज के अंदर, लॉयल्टी के अंदर, बिलिंग्स के अंदर, किसी ऑफर्स के अंदर, किसी कंपनी के प्रोग्राम के अंदर, कंपनी के किसी इवेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर, 1 2 का 4 के अंदर, हर एक चीज के अंदर हमें इनिशिएटिव लेना है, अपने आप से पहल करनी है। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस आपका है, जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा उसके आप मालिक हैं, जो अचीवमेंट आपके पास आएगी आप उसके मालिक हैं। कभी कोई ऐसा इंसान नहीं करता कि आपके अकाउंट में आए हुए 10,000 रुपए में से आप 5,000 रुपए अपने अपलाइन को ट्रांसफर करोगे, कभी नहीं होता ऐसा, किसी ने नहीं किया। आपके पास आने वाली गाड़ी आप कभी नहीं करोगे कि 3 महीने के लिए मैं गाड़ी अपनी अपने अपलाइन के पास छोड़ दूं। तो जब आप अपनी सफलताओं को अपने पास रखते हैं तो इनिशिएटिव्स भी हमें ही लेने होंगे, पहल भी हमें ही करनी होगी, और शुरुआत आपकी उस दिन होगी जिस दिन आप ये इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन कम से कम बढ़ते जरूर रहिए। अक्सर व बेशतर किसी भी एक राह पर आकर, एक समय पर आकर हम अपने आप को ठहरा देते हैं, रोक लेते हैं। और एक बहुत ही शानदार लीडर है रवीश रस्तोगी जी, जीबीडी है, कहते हैं इस बिजनेस के अंदर आपको अटकना और भटकना मना है। कहीं पर भी आपको अटकना नहीं है। किसी भी जगह पर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कभी आपके अपने इंटरनल आपके चैलेंजेस होंगे, कभी एक्सटर्नल चैलेंजेस होंगे, कभी परिवार की तरफ से होगा, कभी टीम की तरफ से हो सकता है, कभी मुआशरे, माहौल, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है। अलग अलग बाउंडेशंस आपके लाइफ में अलग अलग समय पर आती रहेंगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो हम जो है कहीं परलोक के अंदर चले गए, हम किसी स्वर्ग में पहुंच गए। हमें यहाँ पर आने के बाद भी मेहनत करना है। लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल किसी और काम के अंदर जो सफलताएं, जो अचीवमेंट्स आपको नहीं मिल सकती, वो चीजें आपको यहाँ पर मिल पाएंगी। नॉर्मली लाइफ में एक इंसान 30 साल काम करके भी जो चीजें हासिल नहीं कर पाता, उस काम को इस बिजनेस के माध्यम से, मोदी केयर के माध्यम से आप मात्र 3 साल के अंदर कर सकते हैं। तो करना क्या है? अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, कहीं किसी लेवल पर नहीं अटकना, कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं अटकना, बढ़ते रहना है। और भटकना नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ वहां आपको जो है आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगी। कभी आपको कुछ और अच्छा लग सकता है, कभी आपके मन में आएगा कि दिक्कत, चैलेंजेस ज्यादा हैं, आप किसी और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आपको अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन मूव जरूर करते रहिए, आगे जरूर बढ़ते रहिए। क्योंकि एक एक इंच ही सही जब आप बढ़ेंगे तो एक दिन सफलता को निश्चित रूप से आप हासिल कर लेंगे। ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं मोदी केयर के अंदर। आप जिस भी समस्या को आज आप अपनी जिंदगी में फेस कर रहे होंगे, आज आप जिस भी तकलीफ के साथ गुजर रहे होंगे अपनी जिंदगी में, जिस भी कारण से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, आपके जैसे कम से कम आपको 5 स्टोरीज उन लोगों की मिल जाएंगी हमारे मोदी केयर के अंदर। क्योंकि मोदी केयर ही मात्र एक देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग देसी कंपनी है जहां पर आपको हर एक तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। आप जिस भी प्रोफेशन से हो, जिस भी काम के तरीके से आते हो, आपको उसका यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है, और सक्सेस, कामयाबी पाने वाला इंसान मिलता है हमारी टेस्टिमोनियल्स और किताबों के अंदर, हमारी कनेक्ट मैगजीन के अंदर, ताकि आप समझ सकते हैं कि वो इंसान अगर कामयाब हो गया तो आप भी जरूर हो जाएंगे। सफलता किसी को जल्दी मिल सकती है, किसी को देर से मिल सकती है, मिलेगी सभी को जरूर अगर आप डटे रहे और आप मैदान में बने रहे। तो हमें मैदान में बने रहना है। और एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर यह होती है कि यू लव प्लेइंग द ब्लेम गेम। अक्सर बेशतर हम इस बिजनेस में जब काम को शुरू करते हैं, और बेसिकली ये जो नेचर है ब्लेम करने का, ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है। क्योंकि मैंने बहुत समय जॉब की है और वहां पर अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कई बार हम अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और हमेशा एक ब्लेम गेम का ही हिस्सा बने रह जाते हैं।
कोई भी आपकी सफलता है तो अक्सर इंसान का मिजाज ऐसा होता है कि हम अपनी सफलताओं को अपना अधिकार मानते हैं और अपनी असफलताओं को सामने वाले पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। आपकी सफलता को आप अपने अपनी सफलता का श्रेय किसी और को दें। अपनी गलतियां और जो भी असफलताएं आ रही हैं उसका श्रेय आपको देना है, अपने आप को लेना है कि ये गलती अगर हुई तो मुझसे हुई, और अगर मैं सफल हुआ तो मैं किसी और की वजह से सफल हुआ, अपने अपलाइन की वजह से सफल हुआ, सिस्टम की वजह से सफल हुआ। क्योंकि काम तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं, आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो कभी भी हमें यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना। अक्सर देखा गया है कि जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट होती है, तो हमें ऐसा लगता है इंसान होने के नाते, क्योंकि इंसान होने के नाते बहुत सारी चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है जिसके ऊपर हमें धीरे 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 अपने माइंड को शिफ्ट करना है। तो हमें अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी को लेना है और बराबर रूप से उसके ऊपर काम करना है। अगर कहीं पर आप में कोई कमी नजर आती है तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। अगर हम इस माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों गारंटी है इस बात की, कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इससे आप रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बन जाते हैं। हर गलत होने वाली चीज के लिए जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो आप एक्शंस लेते हैं, उसको करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। और जब आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा संसार नॉलेज का एक्सप्लोर होता है और आप एक ऐसी दुनिया में एंटर कर जाते हैं जहां पर मात्र 5% लोग होते हैं। तो हमें ब्लेम नहीं करना, हमें जो है सही तरीके से अपनी सफलताएं और असफलताएं दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है और इसी निश्चित तरीके से आगे बढ़ते जाना है। आगे देखते हैं, यू केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर थिंग्स। हम अक्सरों बेशतर इस बारे में सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, जबकि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आपका परिवार, आपके सपने, आपकी जिंदगी, ये सब के सब आप ही की वजह से हैं। आप जो है इसको सही बनाएंगे, सही एक्शन लेंगे, सही काम करेंगे तो सही दिशा तक पहुंचेंगे, सही मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर हम दूसरों के कहने पर चले जाएं तो कोई हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई, मैं अपने लेवल पर इस बात को अगर मैं कहूं तो कोई मुझसे कह सकता है कि भाई आप पेंटिंग के प्रोफेशन में चले जाइए। पेंटिंग कंपनी का कोई मालिक है, मुझसे बात करता है, वो कहता है जी आप मेरे पास आ जाइए। मैं किसी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाता हूँ, वो उसकी बात करेगा कि आप मेरे पास आ जाइए। किसी सेल्स वाले के पास जाऊंगा, किसी मार्केटिंग वाले के पास जाऊंगा, प्लस इसके अलावा परिवार समाज के बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि आप गलत राह पर हो। और दोस्तों जब आपको लोग ये कहना शुरू कर दें कि आप जो है एक डिफरेंट राह पर चल रहे हैं और लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आए, तो आप समझ लेना कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और इस संसार के अंदर कुछ डिफरेंट करने वाले लोगों ने ही इतिहास रचा है। जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें, अगर कहते हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, जिनका लोगों ने मजाक उड़ाया, जब उन्होंने हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया तो उन्हें समाज से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग उन्हें काम नहीं करने देना चाह रहे थे। उन्हें लगता था कि ये लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, जुनूनी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं सुना। एकांत में जाकर अपने काम में लगे रहे पागलों के तरीके से, और एक दिन आविष्कार हुआ और एक फ्लाइंग मशीन बना दी जिसे आज हम सभी लोग सुविधा के रूप में यूज करते हैं। ये मोबाइल फोन, ये टेलीविजन, ये गाड़ियां, ये कार, सब कुछ जितने भी आविष्कार हुए इस धरती के ऊपर, अगर इन सभी लोगों ने अपने मजाक को बनाए जाने क्या सोचा होता, लोगों की फिक्र की होती कि लोग क्या कहेंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और यह सारे आविष्कार हमें नहीं मिल पाते और ये सारी सुविधाएं कभी मैसर नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने काम के ऊपर 100% फोकस किया। सेम ऐसे ही हमें इस बिजनेस के अंदर 100% अपनी सफलताओं के ऊपर फोकस करना है। अपने एक्सपर्ट की राय लेनी है, हमारे जो ग्रेट अप्लायंस है, एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस है, उनसे सलाह लेनी है। एक्सपर्ट से समझना है कि इस बिजनेस से क्या हमें रिजल्ट आ सकता है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट भी होता है, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उस इंसान से जानकारी लीजिए जो इंसान इस बिजनेस के बारे में 100% जानकारी रखता है। तो लोगों की फिक्र करना, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम इस रोग के शिकार हो गए तो जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पहले काम की मुखालफत करने के लिए दूसरा इंसान तैयार है। आप जो भी करना शुरू करोगे, कोई दूसरा इंसान उसके लिए आपको रोकने के लिए तैयार है। तो हमेशा हमें अपने दिल, दिमाग, जबान से सोचकर सेम एक दिशा के अंदर काम करना है। और अक्सर बेशतर मैं ये बात कहता हूं
कि जब कभी भी किसी भी एक काम के अंदर आपकी तीनों इंद्रियां, आपका दिल, दिमाग और जबान एक दिशा में चलनी शुरू हो जाती है तो 100% आपको सफलता मिलती है। जबकि हमारे साथ होता है क्या है, जब मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था तो जो एक दिक्कत होती है या जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है वो हमारा ये होता है, हम दिल से तो ये चाह रहे होते हैं कि हमें कामयाब होना है, हमें गाड़ी मिल सकती है, विदेश यात्रा मिलेंगी, हम सफल होंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अपने परिवार के लोगों को सुविधाएं देंगे। लेकिन दिमाग ये सोच रहा होता है कि कहीं प्रोडक्ट तो महंगे नहीं है, कहीं सामान में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 10 लोगों ने मुझे मना कर दिया, कुछ लोगों ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए, लोग मेरी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों ने, सबने ही मुझे मना किया, मेरे पेरेंट्स ने मना किया, सोसाइटी के लोगों ने मना किया, अलग अलग तरह के लोगों ने मना किया। तो दोस्तों दिमाग में ये बात चल रही है और जबान से हम मोदी केयर का प्लान दिखा रहे होते हैं। तो दिल कुछ और चाह रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है, जबान कुछ और बोल रही है। अगर हम इन तीनों चीजों को एक दिशा में यूज करना शुरू कर दें, दिल भी चाहता है कि आप मोदी केयर में कामयाब हों, दिमाग भी उसकी प्लानिंग कर रहा है और जबान से भी आप मोदी केयर का प्लान बता रहे हैं, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों की फिक्र से बाहर हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, और जितना करते हैं, जो करते हैं, दिल, मन, दिमाग, सभी चीजों की हाजिरी के साथ में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो 100% सफलता आपके कदमों को चूमती है। तो हमें दूसरों की फिक्र नहीं करनी, अपने बारे में सोचना है कि आप यहाँ पर कैसे सफल हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये हो जाती है अक्सर और बेशतर हमसे, कि गोल्स आर जस्ट अनदर लिस्ट फॉर यू। हम किसी भी एक गोल को बनाते हैं, हमारे मलिक सर के माध्यम से हमें एक लेटर टू गॉड मिलता है, गोल बुक मिलती है, और फर्स्ट 90 डेज मिलते हैं, और ऐसी बहुत सारे हम भी गोल बनाते हैं। शुरुआत की ट्रेनिंग्स के अंदर हम देखते हैं हर महीने अपने लिए प्लानिंग करते हैं, और अक्सर व बेशतर क्या होता है शुरुआत के अंदर, कि वो गोल सिर्फ और सिर्फ एक कागज बन के रह जाते हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है बहुत बार कि लेटर टू गॉड बनाया गया और उसको मोड़ कर कहीं किसी किताब में ऐसा रख दिया गया कि दोबारा वो कभी, कब जब कयामत आएगी तो शायद उस दिन आंधी तूफान के अंदर वो निकलेगा और फिर नजर आएगा। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हमारा गोल और लक्ष्य हमारे निगाहों के सामने नहीं है, अगर हमें यह नहीं पता कि हम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा इस महीने का क्या मकसद है, इस साल का क्या मकसद है, हमें अगले 5 साल के अंदर क्या करना है, हमारे सिस्टम गुरु मिस्टर मनोज मलिक सर ने हमें मिशन 2025 दिया, हमें 2025 के हमने गोल सेट किए। अगर तो आप सही राह पर काम कर रहे हैं तो अपने उस गोल को अपनी दीवार के सामने चस्पा करेंगे, लगाएंगे, और बराबर आपकी निगाहों के सामने रहेगा। रोज जब आप उठेंगे तो आपकी निगाह पड़ेगी आपके गोल्स के ऊपर, और जब आपके गोल्स के ऊपर आपकी निगाहें पड़ेंगी तो आपको बार बार वो माइंड में क्लिक होगा कि यस मुझे ये करना है, यस मुझे ये करना है। और जब एक बात बार बार आपकी माइंड में टच होती है तो दोस्तों आप उसके अंत तक पहुंचते हैं, उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं। तो सिर्फ हमें गोल्स लिस्ट के लिए नहीं बनाने कि मैं ये 1 साल के अंदर ये वाली गाड़ी लेनी है, 1 साल के अंदर इतना वाला पे आउट लेना है, 1 साल के अंदर इतनी सारी विदेश यात्रा, जो आप कर सकते हैं। हमारे शुरुआत की ट्रेनिंग के अंदर हम बताते हैं स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल आपके गोल्स होने चाहिए। जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर आपको लक्ष्य बनाना है और उसके ऊपर कदम बढ़ाकर आगे चलते जाना है, चलते जाना है। फिर जो भी समस्याएं आएंगी, आप उस समस्या के बारे में जब अपने सीनियर्स के साथ में चर्चा करेंगे तो आपको और हमें हर एक समस्या का समाधान मिलेगा, और हम निश्चित रूप से हमारे फाइनल जो टॉप टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, या जो भी हमने अपने लिए मंजिल सेट की हुई है, एक पर्टिकुलर इनकम की उस इनकम तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों इस विषय में मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि कमिटमेंट, यानी कि गोल्स जो आप बना रहे हैं इसके ऊपर हमें कमिटमेंट लेनी होती है कि इस कमिटमेंट को हम पूरा ही करेंगे। अगर कोई एक चीज आप पूरी कर सकते हैं तो ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी आपके अपनी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगी, और जब वो भी पूरा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी दिक्कत और उनके साथ भी दिक्कत, और फिर ये दिक्कत 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 यानी कि सारी दिक्कतें, समस्याएं एक साथ मिलकर खिचड़ी बन जाएगी। फिर आप भी और वो सभी लोग भी किसी एक पर्टिकुलर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है, छोटा ही सही, जो आप प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं उस गोल को बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, धीरे धीरे ही सही, एक ना एक दिन आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो सिर्फ गोल्स की लिस्ट नहीं बनानी, उस लिस्ट को देखना है, उसके ऊपर काम करना है, विजुअलाइज करना है, सीक्रेट में वो मैसेज डालना है कि वो चीज आपके पास आनी
शुरू हो चुकी है। और कभी भी जबान से निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो आप निगेटिव बोलते हैं वो निगेटिव बात सबसे पहले आपके कान के अंदर जाती है और आपके कान के सबसे करीब आपका दिमाग है। अगर कोई एक बात आप बोल रहे हैं, आपसे किसी ने कहा सर आप इसमें आप जो है इस साल के अंदर गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अरे सर कहाँ, हम कहाँ गाड़ी ले पाएंगे, तो आपने ये बात अपने दिमाग में सबसे पहले फिट करी। सामने वाले को बाद में वो बात पहुंचेगी, उससे पहले आपने अपने मन के अंदर डाल दिया। तो हमें यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि यस, अगर आपका हमारा साथ बना रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो हम यह काम जरूर कर पाएंगे। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, आप सोचेंगे उस बारे में और धीरे धीरे फिर एक्शन लेना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ में एक चीज है, यू डोंट प्लान योर आजादी जर्नी। हम अक्सर बेशतर अपने इस आजादी के सफर की प्लानिंग नहीं करते, जबकि हमने देखा है कि अगर हमें यहाँ से, मैं कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई भी जाना है, तो मुझे मुंबई जाने का एक छोटा सा सफर है, मात्र मैं समझता हूँ अगर फास्टेस्ट ट्रेन से जाया जाए तो 16 से 17 घंटे या फिर मैक्सिमम 24 घंटे का सफर होता है मुंबई तक जाने का। और हम उसकी प्लानिंग करते हैं, 1 से 1.5 महीने पहले टिकट बुक कराते हैं, कपड़े लत्ते तय करते हैं, अपना बैग और सारी चीजें पैक करते हैं और फिर उसके बाद अपने उस सफर का इंतजार करते हैं और एडवांस में छुट्टी लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कई बार आप अपने और हम इन सब चीजों की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। हमें प्लानिंग करनी चाहिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज की। आज मैं 7% पर हूं, मुझे इस महीने 10% करना है, तो मेरी प्लानिंग ये है कि मुझे अपना सबसे पहले लॉयल्टी में बिल डालना है और अपने 4 लोगों को एक लिस्ट बनानी है, कम से कम 100 लोगों के आसपास की, जो मेरे सबसे करीबी लोग हैं, उनसे मुझे पहले बात करनी है। और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 10% करके धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ूंगा। 4 से 5 लोगों से मैंने बात करी, एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में उनको बताया, एक टारगेट के बारे में बताया, 4-5 लोगों ने मिलकर इस पे काम किया और पहले महीने का मेरा 7 से 10% की तरफ जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। एक ही कदम सही, लेकिन मैं मंजिल की तरफ बढ़ा तो जरूर। सेम ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी टाइटल पर हैं, जिस भी पोजीशन के ऊपर हैं, वहां पर सटीक अपने लिए आजादी प्लान करना शुरू करिए। आप लिखिए कि आपको इस महीने क्या, कैसे और कब आने वाला है, कितना काम करेंगे, शेड्यूल्स बनाइए अपने। आज मैं कहां पर हूं, कल कहां हूं, परसों कहां हूं, उसके अगले दिन कहां हूं, पूरे पूरे महीने की प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे मेंटर कपिल कौशिक सर को मैं देखता हूँ, अक्सर बेशतर 3-3, 4-4 महीने की एडवांस में प्लानिंग रहती है। मैं सोचता हूँ कैसे ये सब चीजें संभव हो सकती है, लेकिन दोस्तों हम शुरुआत एक हफ्ते की प्लानिंग के साथ भी कर सकते हैं। हम शुरुआत एक दिन की प्लानिंग के साथ भी कर सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है। और धीरे धीरे अपनी इस प्लानिंग को बढ़ाएं। लिखिए कि आपका बिजनेस कहां कहां, किस किस जगह से, किस किस लेग से कितना आने वाला है और उस बिजनेस के आने का परिणाम आपको क्या मिलेगा। मैं अक्सर बेशतर लोगों से पूछता हूं कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी केयर से पैसा आता है। और जब मैं ये सवाल लोगों से करता हूं तो अक्सर बेशतर लोग कहते हैं, हाथ दोनों तीनों अपने उठा देते हैं कि यस, हमें लगता है कि मोदी केयर से पैसा आता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि मेरे दोस्त, माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी केयर से पैसा आता नहीं है, पैसा लाना पड़ता है। अगर पैसा आ रहा होता, ऑटोमेटिकली आ रहा होता, एक जैसा आ रहा होता, तो समीर मोदी जी क्यों भेदभाव करते लोगों के दरमियान में। सुरेखा भार्गव मैम के अकाउंट में 1,27,00,000, तो मेरे और आप सभी लोगों के अकाउंट में भी तो 1,27,00,000 आते। नहीं, हमारी मेहनत, हमारा एजुकेशन, हमारे एक्शंस निर्भर करते हैं कि हम कितना डिजर्व करते हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये एक समंदर है, आप यहाँ पर चाहे तो 300 रुपया कमाएं, चाहे तो आप 3,000 कमाएं, चाहे तो 30,000 कमाएं, चाहे तो आप 3 लाख कमाएं, 30 लाख कमाएं, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप आजादी के इस सफर के लिए अपना प्लान बना सकते हैं। तो जितना आप सोचेंगे, जो आप प्लान करेंगे, वो चीज धीरे ही धीरे सही आपके पास आती जरूर चली जाएगी। तो हमें अपनी आजादी के इस जर्नी को प्लान करना है। यू ओनली कनेक्ट विद योर कोर टीम इन मंथ एंड। कई बार हमसे ये गलती होती है कि हम अपनी कोर टीम के साथ में सिर्फ और सिर्फ महीने के आखिर में बात करते हैं, जब कहीं पर कोई टाइटल रुक रहा होता है, जब कहीं पर कोई एलपीबी रुक रही होती है, जब कहीं पर कुछ ऐसा आपको प्लान करना होता है, तो हम फिर उस टीम के ऊपर जाकर काम करना शुरू करते हैं।
और अगर सही मानों में देखा जाए कि उस काम को अगर हम शुरुआत से लेकर चलें तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, और फिर आप प्रॉपर तरीके से, और फिर आपकी जो कोर टीम है वो भी आपके साथ कनेक्टेड फील करेगी। और जब दोनों लोगों की बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी म्यूचुअल होती है, मैच्योर होती है, प्रॉपर तरीके से होती है, तो साथ मिलकर दो लोग एक बड़ा इतिहास लिख पाते हैं। तो हमें शुरू से ही और डेली बेसिस पे अपने कोर टीम के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखना है। ये नहीं कि सिर्फ महीने के आखिर में जाके लोगों से हम बात करना शुरू करेंगे। यू इग्नोर दी सक्सेस सिस्टम। कई बार हमसे गलती होती है कि हम एक सक्सेस सिस्टम को छोड़कर अपनी एक अलग राह बनाने की बात करते हैं। दोस्तों, मोदी केयर 25 साल पहले 1996 के अंदर शुरू हुआ, करीब करीब 25-26 साल हो चुके हैं। पहले साल में कैसे सफलता मिली, दूसरे साल में कैसे मिली, सारी कैसे मिली, कंपनी ने इन सबको मर्ज करके, कोलैबोरेट करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया। डॉक्यूमेंट बनाकर वो डॉक्यूमेंट आपके और हमारे हवाले कर दिया और एक सिस्टम दे दिया, और यह सिस्टम हमारे सभी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माध्यम से हम तक पहुंचा है। तो हमें हमेशा उसी सिस्टम के ऊपर काम करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। क्योंकि जब कभी हम जैसे ही बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारा मन कहता है कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हमें टेस्टेड फॉर्मूले के ऊपर काम करना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है, क्योंकि एक्सपर्ट की राय के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम उस राह पर हो जाते हैं जिस राह पर हजारों लोगों को कामयाबी मिली है। दोस्तों, अगर एक पहाड़ की चोटी पर आपको कुछ लोग पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका साफ सुथरा सा मतलब यह है कि उस पहाड़ की चोटी पर जाने का रास्ता है, और उसी रास्ते पर अगर आप और हम भी चले तो वाकई हम भी उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो हमें सक्सेस सिस्टम को फॉलो करना है, जो हमारे अपलायंस बताएंगे हमें उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई शिक्षा नहीं ली, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस हमारे तजुर्बेकार सभी सम्मानित अपलायंस को है। तो हमें उनके मार्गदर्शन में, कंपनी के सिस्टम और मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में एक सही राह के ऊपर काम करना है। स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, बिजनेस कैसे करना है, कितने डेमो प्लान करने हैं, इन सभी चीजों की जानकारी हमें सिस्टम के माध्यम से, हमारे सभी ग्रेट अपलाइन के माध्यम से मिलती है। यू पुट मनी अहेड ऑफ रिलेशनशिप। और एक पॉइंट ये भी है कि हम कई बार पैसे को रिलेशनशिप से ज्यादा महत्व देते हैं। और ये कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको कहीं पर किसी नेटवर्क को बिल्ड करने के ऊपर, कहीं पर किसी टीम के ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर वे में आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम कई बार पैसों को रिश्ते के ऊपर फौकियत दे देते हैं। हमारे लिए कई बार लगता है कि हम वहां पर अगर जाएंगे, 5,000 रुपया खर्च करते हैं, तो जाने में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और हमारा जो बिजनेस या रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। जबकि अगर आप जाएंगे तो ज्यादा कनेक्टिविटी बन सकती है। तो हमें हमेशा रिलेशनशिप को महत्व देना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि दो चीजें इस बिजनेस की जान है, एक मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार और दूसरा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर नहीं है बिजनेस नहीं होगा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार नहीं है बिजनेस नहीं होगा। हमें रिलेशनशिप और मोमेंटम बनाकर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। ये अपने पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप कहां पर कितना क्या चीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी भी चिल्लर एटीट्यूड में नहीं, किल्लर एटीट्यूड के ऊपर काम करना है। यानी कि छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज, हम कई बार देखते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर अननेसेसरी चीजों पर, इस बिजनेस को ही बिल्ड करने में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन एक सही सिस्टम के ऊपर पैसा खर्च करने में हमें कई बार दिक्कत जाती है। तो हमें रिलेशनशिप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम के ऊपर काम करना है और उसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ना है। यू ओनली शो दी बिग पिक्चर। कई बार हम सिर्फ बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, और दोस्तों यह गलती अक्सर व बेशतर होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस बड़ी तस्वीर को दिखाकर काम करना, या बड़ी तस्वीर के लिए काम करना पसंद करते हैं। बड़ी तस्वीर मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि आप जो है जीबीडी बनेंगे, आप जो है यहाँ से मर्सिडीज, ओडी, लंबोर्गिनी, फरारी कोई भी एक कार लेंगे, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से बहुत सारी विदेश यात्रा करेंगे, आप कह रहे हैं जी 10 लाख रुपया कमाएंगे। लेकिन उस 10 लाख रुपए कमाने का जो रास्ता है वो 100 रुपए के पे आउट, 10,000 रुपए के पे आउट, 1 लाख रुपए के पे आउट को होकर गुजरता है। तो हमें पहुंचना वहां पर है, लेकिन जो राह है, जो मंजिल है, जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर भी काम करना है, पार्शियली डिवाइड कर देना है मिड, शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर,
और फिर ये तीनों डिफरेंट पिक्चर्स आप टीम को दिखा सकते हैं। जबकि हमारे सिस्टम गुरु मनोज मलिक सर ने, जब हम वहां पर आपको मिशन 2025 दिया जाता है, लेटर टू गॉड दिया जाता है, तो सबसे पहले वहां पर होता है कि डायरेक्टर हम कब करने वाले हैं। और उससे पहले अगर हम फर्स्ट 90 डेज की बात करें तो वहां पर 7, 10, 13, 15 सारे लेवल्स टाइटल्स होते हैं। तो हमें सिर्फ बड़ी तस्वीर के ऊपर, यानी कि बड़े एक जो आपका फाइनल गोल है, उस गोल के साथ में छोटे छोटे गोल्स के ऊपर भी काम करना है, वो भी रिमाइंड करा के चलना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा जल्दी से कि आप सोचे कि आपको मर्सिडीज यहाँ पर 1 से 2 साल के अंदर मिल जाए। और मर्सिडीज लेने के लिए आपको कोई पहले छोटी कार लेनी होगी। मुझे कार चलानी नहीं आती थी, अगर खुदा ना खास्ता मेरा मर्सिडीज लेने का सपना पूरा हो जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर मर्सिडीज का कबाड़ा बन जाता। क्योंकि इस छोटी गाड़ी पर इतने डेंट और सारी दिक्कतें, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी पहले। जिन लोगों के पास है वो एक अलग डिफरेंट मैटर है, लेकिन बहुत से लोग जिनका सपना होता है कार लेने का, अगर उनके पास कार नहीं है या वो उस चीज को नहीं हाथ, उनको जिंदगी में वो चीज मैसर नहीं है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, डायरेक्टली वहां पर नहीं पहुंचना। यू आर दी ओनली सुपरस्टार इन योर टीम। और कई बार हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुपरस्टार अपने टीम के अंदर बनाकर रखना चाहते हैं। जबकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप और स्टेज दर स्टेज वहां पर अगर हम बात करें, तो हमारी सफलता जल्दी आ जाती है। 7% से आप 10 पे हैं, 10 पे पहुंचते ही आपकी अपनी अपनी टीम के लिए आप स्टार होते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से आप 13 पर गए, तो आपको अपने 10% और 7% टीम में आने वाले लोगों को प्रमोट करना है, उनको डेमो सिखाना, उनको प्लान सिखाना, और सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए क्रम दर क्रम आप चलते चले जाएं। हर स्टेज पर आपको अपने टीम के लोगों को सुपरस्टार बनाना है। क्योंकि यह बिजनेस खुद स्टार बनने का नहीं है। हमारे महागुरु कपिल कौशिक सर कहते हैं टीम को स्टार बनाने का है। जब आप टीम को स्टार बनाएंगे तो आप तो ऑटोमेटिकली स्टार बन जाएंगे। और जब टीम स्टार बन जाती है तो आपको फिर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप आसानी के साथ में एक सिस्टम के ऊपर, एक टेस्टेड प्रूवन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यू बिलीव ओनली इन एक्युमुलेशन। और हम कई बार सिर्फ और सिर्फ एक्युमुलेशन में बिलीव कर रहे होते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ जुड़ते हुए क्रम में, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल मिनिमम के ऊपर काम करना, 33,750 से डायरेक्टर मेंटेन होता है, 29,700 से जो सीनियर डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है, या फिर 10 से 13%, या फिर जुड़ते हुए क्रम में आने वाले ही सिर्फ बिजनेस के ऊपर हम निर्भर होते हैं, जबकि टोटल बिजनेस के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें अपने जीबीवी ग्रुप बिजनेस, पूरे नेटवर्क के बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देकर काम करना है, और अपनी ग्रोथ को उसी के अकॉर्डिंग समझना है, कैलकुलेट करना है कि आप किस तरीके से वहां पर बढ़ सकते हैं। एक्युमुलेशन यानी कि जुड़ते हुए क्रम में ही सिर्फ अगर हम बढ़ने की बात करें, यानी कि आप 7 पर हैं, 10% पर आएंगे, फिर 10 से 13% पर आएंगे, 13% से आप जो है 15% पे जा रहे हैं, और इस एक्युमुलेशन को आप सिर्फ अपनी लॉयल्टी के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि अगर हम सिर्फ लॉयल्टी के माध्यम से एक्युमुलेशन में डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने की बात करें, तो करीब करीब 3 से 4 साल का समय लगता है। एक्युमुलेशन की पावर है मोदी केयर में, बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन अगर इस सिस्टम को हम मल्टीप्लाई करें टीम के साथ में, अगर हम अपने सिर्फ लॉयल्टी के साथ में किसी एक स्टेज तक पहुंच रहे हैं, और वहीं पर अगर 5 लोग हमारे और सहयोगी बन जाते हैं, तो आप सफलता को जल्दी हासिल कर सकते हैं। मैंने इस बिजनेस को फॉर एग्जाम्पल 7% से इस महीने शुरू किया, और अपने टीम में 5 लोगों को और ज्वाइन कराया। मैं 7 से 10 पर जाऊंगा, और मेरी टीम के 5 लोग और भी 7 से 10% पे जाएंगे। एक समय के बाद मुझे यहां से कार मिलेगी, तो मेरे साथ में 5 और लोगों को मिलेगी। तो एक सफर में अकेले चलने से बेहतर है कि कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर मंजिल की तरफ बढ़ा जाए, तो फिर आपको राह में भी मजा आएगा, सफर में भी मजा आएगा, और फिर मंजिल तक पहुंचने के बाद भी मजा आता है। यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ रोटी। हम कई बार, रोटी एक प्रिंसिपल है, कहा जाता है रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। हम कई बार हर उस जगह पर जो हमने टाइम दिया होता है, उसका इंस्टेंट रिजल्ट लेने की फिराक में होते हैं। आपने किसी एक पर्सन से बात करी, आपको लगता है कि वो आज ही ज्वाइन कर ले, वो आज ही आपका अपना बिल करे, आज ही वो 10% करे, आज ही वो डायरेक्टर बन जाए और आप सीनियर डायरेक्टर बन जाए। धीरे धीरे इस प्रोसेस के अनुसार आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हमें इंस्टेंट रिजल्ट पे काम नहीं करना है। हमें रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड पे काम करना है, रिजल्ट लेने हैं, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट में नहीं रहना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो बड़े लीडर्स हैं,
जो भी लोग आज महानतम अपने अपने टॉप और शिखर पर हैं, कई बार के फॉलोअप के बाद आए। मुझे भी करीब 3 से 4 महीने का समय लगा इस बिजनेस को हाँ कहने के लिए कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। तो सेम ऐसे ही आपको एक प्रॉपर टाइम देना है, समय देना है, और उस समय के अनुसार अपने लोगों के साथ में बात करनी है। यू बिलीव योर चेक इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टाइटल एंड और जीबीवी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो चेक, जो 9 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, ये पैसा सीधा आपके टाइटल या फिर आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के साथ में कनेक्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बड़े टाइटल के ऊपर हैं, यानी कि डायरेक्टर पे हैं, एसडी पे हैं, ईडी एसडी वगैरह पर हैं, या फिर प्लेटिनम वगैरह पर भी किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने से बहुत सारा आपको पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपको एक प्रूवन सिस्टम और एक सही स्ट्रक्चर के माध्यम से आएगा, और उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें और आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में बैठना होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार आपका पे आउट नहीं बनता। तो उस पे आउट को लेने के लिए भी, एक सही पे आउट को लेने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर वे में बिजनेस करना होता है, और एक सही सिस्टम बताया जाता है कि 4 की लेग्स के ऊपर आप काम करें। और अभी जो हम देख रहे हैं वर्क दी प्लान, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से भी जो सिस्टम बताया जा रहा है कि 4 लेग में अगर इक्वल बिजनेस होता है तो 7 से 8 महीने के बाद बढ़ते हुए क्रम में आप 1 लाख रुपए के पे आउट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आप जो है किसी एक बड़े टाइटल पे होने की वजह से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जब हम 10% पे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है डायरेक्टर बनने पे लाखों रुपए की इनकम आएगी। नहीं है ऐसा। आपको सही चीज, एक जेन्युइन चीज और एक कैलकुलेटेड चीज समझनी है। मोदी केयर छांट के पैसा नहीं देता, शक्ल रूप आपका इलाका देखकर पैसा नहीं देता। मोदी केयर आपके किए हुए काम का परिणाम देता है, कैलकुलेटेड परिणाम देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना पे आउट 9 तारीख को पता चलता है। हम ये सोचकर बैठे रहते हैं कि हमारा इस बार पे आउट इतना आने वाला है, और जब 9 तारीख को पे आउट आता है तो हम फोन लगाते हैं अपने अपलाइन को और बोलते हैं कि सर मेरा पे आउट इस बार बहुत कम आया है। तो मेरे दोस्त, वो जो आपका बहुत कम वाला पे आउट है, कंपनी ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आपने जितना बिजनेस किया उस बिजनेस के अनुसार आप अपने उस पे आउट को 30 तारीख को, 29 तारीख को, जब भी आपने क्लोजिंग की है, उसी दिन आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर अपने उस पे आउट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर जब आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि किस कैलकुलेशन के अनुसार कहां पर कितना काम करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आप सही दिशा में काम करेंगे, और जब सही दिशा में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तेजी के साथ में यहां पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वाटर ड्रॉप्स पियर्स स्टोन, रॉक सो कट वुड। कहते हैं कि अगर धीरे धीरे, अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी कमजोर है, आप हंसिए मत, थोड़ी कमजोर है अंग्रेजी मेरी। तो कहते हैं कि एक पानी की बूंद भी अगर धीरे धीरे एक पत्थर के ऊपर गिरती रहती है, तो उसके बाद उस पत्थर के अंदर भी जो है शगाफ लग जाता है। 2 टुकड़ों के अंदर भी वो पानी की बूंद गिरते गिरते उसके अंदर निशान बना देती है, उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। और एक आपने देखा होगा, कुएं के अंदर जो बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता है, वो रस्सी भी जिस पत्थर से टच होती है उस पत्थर के अंदर भी चीरा लगा देती है। तो दोस्तों धीरे ही धीरे सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना भी सही जो आपसे संभव हो सकता है, अगर आप कोशिश करते रहे सही दिशा के अंदर, तो एक न एक दिन निश्चित रूप से आपको यहां से सफलता मिलनी ही मिलनी है। 100%, 100% गारंटी है इस बात की कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपका भविष्य एकदम सही लोगों के हाथ में है, आपका भविष्य एक सही कंपनी के हाथ में है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली और खुशनसीब हैं कि हम कपिल कौशिक सर और इस टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर, टीम जोश के अंदर, हर वो इंसान जो यहाँ पर एंट्री लेता है, दाखिला लेता है, उसकी सफलता गारंटीड हो जाती है अगर वो सही सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी जो आज के इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी को सीखने का मौका मिला। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल कौशिक सर आज मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ, और ओवर टू हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर हैं हेमंत शर्मा जी। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच आलम सर। हेमंत जी टेक्निकल रीजन से जुड़ नहीं पा रहे और आज की ट्रेनिंग देख के मजा आ गया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि इतने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं, पर सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं, बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां करना छोड़ दीजिए और आप भी यहाँ से सफल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शानदार सेशन था। और जितने हमारे साथी, क्योंकि ये सेशन पूरे एंड तक हाउसफुल बना रहा, जितने हमारे साथी आज इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए अवेलेबल है यूट्यूब लिंक जो हम डाल चुके हैं, उन्हें जरूर दिखाइए और वो अपने आप को खुद एनालिसिस करेंगे कि क्यों वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए हैं या क्या गलतियां वो कर रहे हैं जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेज आलम जी आपके लिए हैं। रियली अमेजिंग सेशन अवतार जी कह रहे हैं और साथ के साथ में अमित जी कह रहे हैं रुको ना सर प्लीज, करते रहो ये शानदार ट्रेनिंग, बताते रहो, मजा आ रहा है। थैंक यू, वंडरफुल ट्रेनिंग। मनोज कुमार जी का मैसेज है और पुनीत जी कह रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। रितु कृष्ण जी कहते हैं शानदार जबरदस्त बिजनेस ट्रेनिंग सर जी, वंडरफुल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। और इंतिखाब आलम जी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं, आज बहुत सारे लोगों को मालूम लगा। सत्येंद्र गौतम जी का मैसेज है वेरी नॉलेजेबल सेशन बाय मिस्टर इंतिखाब आलम जी। और बहुत जल्दी हम इंतिखाब आलम सर की एक ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज जो बनती है वो दो बार बनती है, पहली बार आपके दिमाग में, दूसरी बार हकीकत में। ताजमहल भी दो बार बना, पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। उसी तरीके से आप भी लखपति दो बार बनते हैं, पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तो हम बहुत जल्दी एक सेशन करने वाले हैं जिसमें आपको पहली बार वो चीज आपके लिए तैयार की जाएगी, विजुअलाइजेशन। तो हमारे साथ बने रहिएगा, उस सेशन की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आप सबके पास आ जाएगी। मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी है ग्वालियर से, कह रहे शानदार ट्रेनिंग सर। सरिता पटेल जी जबलपुर से, वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन सर जी। और सोनिया वधवा जी कह रही है थैंक यू सो मच सर फॉर अरेंजिंग सच अ शानदार सेशन, अमेजिंग एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। अशोक विमल जी कह रहे हैं लगातार मैसेज है। सुशीला जी कह रही है वेरी नाइस सर। तो आप सभी के मैसेजेस के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज के सेशन को ओवर करने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम एक और सेशन में, और कल का हमारा सेशन है परिवर्तन का सेशन। तो कल आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। विजय लक्ष्मी जी का मैसेज है शानदार प्रशिक्षण, थैंक यू वेरी मच जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन ओवर करते हैं यहीं पे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल रात को 9 बजे फिर आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए खुश रहे।